दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों आज रविवार और कविता स्तंभ में हम सुप्रसिद्ध कवि विष्णु नागर जी के कविता संग्रह ऐसा मैं हिंदू हूं से कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। इस कविता संग्रह को प्रकाशित किया है संभावना प्रकाशन हापुड़ ने। तो इसी कविता संग्रह से कुछ कविताओं का पाठ। इसी कविता संग्रह में एक कविता है एडजस्टमेंट। जिंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है, उसी से नौकरी मिलती है, पदोन्नति होती है, मालिक या अफसर का विश्वास हासिल होता है, दुकान चलती है। एडजस्टमेंट करने वालों की जिंदगी में तूफान नहीं आते, बाढ़ नहीं आती, आ भी जाए तो नुकसान दूसरों का होता है। जिंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है, उसी से नौकरी मिलती है, पदोन्नति होती है, मालिक या अफसर का विश्वास हासिल होता है, दुकान चलती है। एडजस्टमेंट करने वालों की जिंदगी में तूफान नहीं आते, बाढ़ नहीं आती, आ भी जाए तो नुकसान दूसरों का होता है। एडजस्टमेंट करना भला शरीफ होने का लक्षण है, चरित्र का प्रमाण पत्र है, औरत का सुहाग है, तलाक से बचने का शर्त या उपाय है। एडजस्टमेंट से ही सत्ता मिलती है, देर तक टिकती है, पैसा बनता है, लोकप्रियता मिलती है। हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से बचने के लिए डॉक्टर इसकी सलाह दिया करते हैं। एडजस्टमेंट करके चलो तो दुनिया में अपनी तूती बोलती है। एडजस्टमेंट करना भला शरीफ होने का लक्षण है, चरित्र का प्रमाण पत्र है, औरत का सुहाग है, तलाक से बचने का शर्तिया उपाय है। एडजस्टमेंट से ही सत्ता मिलती है, देर तक टिकती है, पैसा बनता है, लोकप्रियता मिलती है। हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए डॉक्टर इसकी सलाह दिया करते हैं। एडजस्टमेंट करके चलो तो दुनिया में अपनी तूती बोलती है। एडजस्टमेंट कर लो तो कुछ भी अश्लील, कुछ भी अकरणीय नहीं रह जाता, कुछ भी बेचैन परेशान नहीं करता, कुछ भी कैसे भी करना धर्म सरीखा लगता है। हत्यारे सज्जन जैसे दिखते हैं, आदरणीय होकर फादरणीय हो जाते हैं। हक की लड़ाई नक्सलवाद लगने लगती है, नफरत फैलाना संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभिन्न अंग मालूम देता है। एडजस्टमेंट कर लो तो कुछ भी अश्लील, कुछ भी अकरणीय नहीं रह जाता, कुछ भी बेचैन परेशान नहीं करता, कुछ भी कैसे भी करना धर्म सरीखा लगता है। हत्यारे सज्जन जैसे दिखते हैं, आदरणीय होकर फादरणीय हो जाते हैं। हक की लड़ाई नक्सलवाद लगने लगती है, नफरत फैलाना संस्कृति के प्रचार प्रसार का अभिन्न अंग मालूम देता है। एडजस्टमेंट समय की पुकार है, शास्त्रों का सार है। एडजस्टमेंट करना सेल्फी लेने जितना आसान है। एडजस्टमेंट हर शहर का महात्मा गांधी मार्ग है। एडजस्टमेंट कंडोम के समान है, जिसे पहनकर अपने को ब्रह्मचारी सिद्ध करना आसान है। एडजस्टमेंट 2002 के बाद का सत्य है, शिव है, सुंदर है। एडजस्टमेंट का पुरस्कार मिलकर रहता है, भारत माँ के सच्चे पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है। एडजस्टमेंट समय की पुकार है, शास्त्रों का सार है। एडजस्टमेंट करना सेल्फी लेने जितना आसान है। एडजस्टमेंट हर शहर का महात्मा गांधी मार्ग है। एडजस्टमेंट कंडोम के समान है, जिसे पहनकर अपने को ब्रह्मचारी सिद्ध करना आसान है। एडजस्टमेंट 2002 के बाद का सत्य है, शिव है, सुंदर है। एडजस्टमेंट का पुरस्कार मिलकर रहता है, भारत माँ के सच्चे पुत्र होने का सौभाग्य मिलता है। और कुछ हो न हो मगर देश का विकास होकर रहता है। अरे विकास, विनाश नहीं विकास। और कुछ हो न हो मगर देश का विकास होकर रहता है।
अरे विकास विनाश नहीं विकास, अरे विकास विनाश नहीं विकास। इसी कविता संग्रह में एक कविता है, कितना मैं हिंदू हूँ, कितना मैं हिंदू हूँ। सवाल पूछा है किसी ने, आप कितने हिंदू हो। मैंने कहा मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू हूँ। मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू हूँ। भोग में चढ़ने वाली खीर, बर्फी, पेड़ा, बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू हूँ। और हाँ, गाय जितना हिंदू तो हूँ ही, पीपल और वट वृक्ष जितना हिंदू तो हूँ ही। सवाल पूछा है किसी ने, आप कितने हिंदू हो। मैंने कहा मंदिर में रखी मूर्ति जितनी हिंदू होती है उतना हिंदू हूँ। मंदिर में चढ़ने वाला नारियल जितना हिंदू होता है उतना हिंदू हूँ। भोग में चढ़ने वाली खीर, बर्फी, पेड़ा, बल्कि चने और गुड़ जितना भी हिंदू हूँ। और हाँ, गाय जितना हिंदू तो हूँ ही, पीपल और वट वृक्ष जितना हिंदू तो हूँ ही। और भी बताऊं, लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू हूँ और चार खाने के कपड़े से बनी कमीज जितना भी। और भी बताऊं, लक्ष्मी के वाहन जितना हिंदू हूँ और चार खाने के कपड़े से बनी कमीज जितना भी। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूँ जो मुसलमान भी है। मैं उतना हिंदू हूँ जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। मैं सवाल पूछने वाला ऐसा हिंदू हूँ जो मुसलमान भी है। मैं उतना हिंदू हूँ जितना हर मुसलमान हिंदू होता है। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूँ ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूँ। मैं ऐसा हिंदू हूँ जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा हिंदू हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि क्या हूँ। मैं चींटी जितना हिंदू तो हूँ ही, मच्छर जितना हिंदू भी हूँ। मैं ऐसा हिंदू हूँ जो किसी की जात धर्म चुपके से जानने की कोशिश नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा हिंदू हूँ कि भूल ही जाता हूँ क्या हूँ। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूँ, बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही। भैंस पानी में जाकर जितनी हिंदू हो जाती है उतना हिंदू हूँ, बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही, बाकी जो हूँ सो तो हूँ ही। इसी कविता में प्रकाशित एक और कविता, गाय और हत्यारे। गाय और हत्यारे। गाय को पता नहीं कि उसके नाम पर इतने हत्यारे पैदा हो चुके हैं। उसे पता होता तो वह और तो क्या करती, अपने बछड़े को भूखा मारकर भी दूध देना बंद कर देती, गोबर और पेशाब करना तक बंद कर देती। वह मर जाती लेकिन हत्यारों की एक न चलने देती। वह मर जाती लेकिन अपनी लाश उन्हें छूने नहीं देती। वह मर जाती लेकिन इन्हें इतनी दूर खदेड़ती कि ये उसे माँ कहना तो दूर, जानवर कहना तक भूल जाते। गाय को पता नहीं कि उसके नाम पर इतने हत्यारे पैदा हो चुके हैं। उसे पता होता तो वह और तो क्या करती, अपने बछड़े को भूखा मारकर भी दूध देना बंद कर देती, गोबर और पेशाब करना तक बंद कर देती। वह मर जाती लेकिन हत्यारों की एक न चलने देती। वह मर जाती लेकिन अपनी लाश उन्हें छूने नहीं देती। वह मर जाती लेकिन इन्हें इतनी दूर खदेड़ती कि ये उसे माँ कहना तो दूर, जानवर कहना तक भूल जाते, जानवर कहना तक भूल जाते। तो ये थी सुप्रसिद्ध कवि विष्णु नागर जी के कविता संग्रह ऐसा मैं हिंदू हूँ से कुछ कविताएं। बहरहाल आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।